नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जीके व हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है, स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का। उसके बारे में हम बात करेंगे। जीके के पाठ्यक्रम के लिए आप किसी अन्य विद्वान साथी का जैसे गणपत सिंह जी राजपुरोहित का वीडियो आप देख सकते हैं। हिंदी विषय के बारे में विस्तार से बात करूंगा, पुस्तक सूची के भी बात करूंगा। ऐसी पुस्तकें बताऊंगा जहाँ से आरपीएससी प्रश्न उठाती है। साथियों, अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप कोई एक गाइड पढ़ के आप स्कूल व्याख्याता बन सकते हैं। आपको अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना पड़ेगा। आप बार बार मैसेज करते हैं, सर आप एक किताब बता दीजिए, सर इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते। देखो, मैं मिनिमम किताबें बताने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा आप मुझे ऐसे मैसेज नहीं करेंगे, सर इस किताब को नहीं पढ़ूं मैं। वो आप पर है, आप क्या पढ़ते हैं। ऐसा जरूर नहीं है कि मैं बताऊं वही पढ़ें, लेकिन अधिकतम जो है विद्यार्थी जो सफल होते हैं या फ्यूचर में यदि वो सफल होंगे तो ये प्रामाणिक किताबें पढ़कर ही सफल होंगे। तो आरपीएससी ने हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया है। व्याकरण का भाग भी काफी जोड़ा है और जो रचनाओं का पाठ्यक्रम है वो भी काफी जोड़ा है। बाकी लगभग वही पुराना वाला अपना सिलेबस है। तो साथियों, इसमें जो है आरपीएससी ने खंड प्रथम में उच्च माध्यमिक स्तर में जो है सीनियर सेकेंड लेवल में, जिसमें वर्ण व्यवस्था जोड़ी है, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण, शब्दकोश का क्रम है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये सब जोड़े हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक काल, संधि है, समास उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, लोम शब्द, अनेकार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक और एक शब्द ये, और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये आपके व्याकरण का पोर्शन है। और इसमें से जो अभिव्यक्ति और जनसंचार वाला पार्ट है, कार्यालय लेखन वाला पार्ट है, उसको हटा दिया गया है। गद्यांश पद्यांश को भी हटा दिया गया है। तो भाग एक में अब पूरा का पूरा व्याकरण आएगा। तो उसके लिए कुछ चुनिंदा पुस्तकों की मैं बात करूंगा। साथ ही यदि आपकी हिंदी ठीक ठाक है, यानी पहले से आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, तो मैं कुछ अच्छी किताब बताऊंगा, आप उन्हें पढ़ें। यदि आपकी हिंदी जीरो है, अर्थात हिंदी व्याकरण में आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आप राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताब है नवीन हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक है डॉक्टर सोमन चरण रतनलाल गोयल, उस किताब का अध्ययन करें। उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि इसमें क्या गलत है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलतियां हर किताब में होती है। कामता प्रसाद गुरु में भी गलतियां मिल जाएगी। तो ये सब चीजें हमें ही ध्यान रखनी है। अब यदि आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आपको क्या पढ़ना है। तो साथियों, उसके लिए मैं कुछ किताब बताऊंगा। कुछ साथी कहते हैं सर पूरी व्याकरण के लिए एक गाइड बता दीजिए। तो मेरी नजर में यदि एक गाइड पढ़नी है तो कृष्णाराम मैया KR मैया की किताब है, उससे आप पढ़ सकते हैं। एक गाइड पढ़नी है तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आरबीएससी प्रश्न किसी भी गाइड से नहीं बनाएंगे, प्रामाणिक किताबों से बनाएंगे। तो वहां से आप सीधे वहीं से पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। पहली किताब है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी की बेसिक किताब है, मूल किताब है, प्रामाणिक किताब है। आरपीएससी अपने सारे प्रश्न यहीं से बनाती है। इस भाग में आपको पूरी हिंदी व्याकरण नहीं पढ़नी है, जो जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है वो पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें से आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़नी है। लगभग यही जो पोर्शन है आपको पढ़ना है। बाकी चीजें आप इसमें से आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी किताब जो है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हरदेव बाहरी की किताब। हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बाहरी की किताब है। इसमें से आप शब्दकोश जितना भी है वो सारा यहाँ से पढ़ें। पर्यायवाची, लोम शब्द, अनेकार्थी, तत्सम तद्भव, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी आप यहीं से देखें। तो ये दो किताबें आपके लिए मस्ट है। यदि आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद किताब पढ़ सकते हैं। नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक किताब है जिसमें से आरपीएससी पिछले 3 से 4 एग्जाम में हिंदी में वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि के प्रश्न वहीं से बना रही है। वो किताब है शुद्ध हिंदी वर्तनी उच्चारण लेखन, हरदेव बाहरी किताब है। छोटी सी किताब है, पॉकेट बुक। जब हम बचपन में एक छोटी सी डिक्शनरी आती थी 7वीं में 8वीं में इंग्लिश की, उसी जैसी ये किताब है, पॉकेट बुक है, शुद्ध हिंदी, हरदेव बाहरी, लोक भारती प्रकाशन की किताब है। छोटी सी किताब है, इसमें आपको केवल शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दे रखी है।
पिछले कई परीक्षाओं में आरपीसी वहीं से प्रश्न आती है, तो आप इस किताब को जरूर देखें। ठीक है, तो ये आपके व्याकरण के भाग के लिए किताब होगी। अभ्यास के लिए आप आरपीसी के पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, जैसे दिशा 2020 में यदि पुराने प्रश्न पत्र है वहां अभी तक के, तो वो सारे लाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड करो और उन्हें देखो। दूसरी बात आती है साथियों, इसी में जो है खंड द्वितीय जो जोड़ा है स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आपकी काव्य शास्त्र है, जिसमें शब्द श्रुति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद, रस है, रस के भेद है, और हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये आपके स्नातकोत्तर स्तर में, तो कुछ अलंकार हटाए हैं, कुछ जोड़े हैं, कुछ छंद हटाए हैं, कुछ जोड़े हैं, वो आप मतलब सिलेबस में देख लें। तो इन छंद, अलंकार, शब्द श्रुति, काव्य गुण, रस के लिए एक किताब है काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चाहता। दूसरी किताब है अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी। मेरा रिकमेंडेशन जो है वो है काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चाहता, अच्छी किताब है, इसे आप पढ़ें। अलंकार पारिजात भी अच्छी किताब है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास पहले से उपलब्ध है। हिंदी साहित्य इतिहास के लिए साथियों, अब आप किसी एक गाइड के भरोसे न बैठे। आरपीसी अच्छे प्रश्न बना रही है, तो पहला, यदि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल कमजोर है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आती है, उसे पढ़ें। ओरिएंट पब्लिकेशन किताब है, पहले एनसीईआरटी में वो चलती थी। यदि वो बाजार में नहीं मिल रही है, तो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 में 2019-20 में चलती थी किताब, आज भी राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर वो उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, मैं यही आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह किताब उपलब्ध है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो 11-12 पहले चलती थी। जीरो है साहित्य, तो आप ये पढ़ें समझ बनाने के लिए। ठीक ठाक साहित्य है, आपने पहले पढ़ रखा है, पहले तैयारी कर रखी है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल को जरूर पढ़ें। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल। दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा संपादित। आचार्य शुक्ल के 7 से 8 कथन हूबहू वहीं से आते हैं, या फिर कोई अवधारणात्मक प्रश्न है वो भी शुक्ल से आ जाते हैं, और नगेंद्र हरदयाल से बाकी सारा पेपर, हिंदी साहित्य इतिहास का पेपर वहीं से बनता है। यदि शॉर्ट में आपको कोई गाइड चाहिए नगेंद्र की जगह, यदि आप एक बार देखना चाहें, तो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास अभिव्यक्ति प्रकाशन की किताब है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे लेखक है, ये किताब आप देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप नगेंद्र पढ़ें, पूरा नगेंद्र नहीं तो बीच बीच में जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहे वो यहाँ से जरूर देखें। ये आपके साहित्य इतिहास की बात होगी। अब खंड 3 है स्नातकोत्तर स्तर पीजी वाला, इसमें आपके काव्य शास्त्र में काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि, वक्रोक्ति, ये सिद्धांत। ये आप काव्य शास्त्र नाम से भगीरथ मिश्र की किताब है, एक तो उसे देखें। कुछ टॉपिक भगीरथ मिश्र में काव्य शास्त्र जो नाम की किताब है उसमें कम दिए गए हैं, जैसे काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, तो इनको आप भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन अशोका प्रकाशन की किताब है, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्त लेखक है, वहां से देखें। मैं इतनी किताब बता रहा हूं, लेकिन इनमें से आपको केवल 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 पेज ही पढ़ने हैं, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपके अरस्तु का अनुकरण है, और त्रासदी सिद्धांत अरस्तु का नया जोड़ा है, ट्रेजेडी थ्योरी, त्रासदी सिद्धांत ये नया जोड़ा है। बाकी लॉन्जाइनिस का या लोंगिनिस का उदात्त सिद्धांत ये पहले से था, मनोविश्लेषणवाद हटा दिया गया है। तो इनके लिए आप जो मैंने ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्त की किताब बताई है भारतीय काव्य शास्त्र के लिए, इसी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भाग दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अरस्तु के दोनों सिद्धांत और लोंगिनुस का या लॉन्जाइनिस का उदात्त तत्व देख सकते हैं, अच्छे हैं। इनके लिए कुछ यदि अच्छा होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा किसी देवेंद्र नाथ शर्मा आदि किताब की। अब बात आती है हिंदी भाषा, जिसमें उद्भव, विकास, बोलियां, राजभाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी का मानकीकरण ये है। इसे आप यदि किसी गाइड से देखते हैं, आपके पास सरस्वती पांडे वाली गाइड है उसमें से देख सकते हैं, नेट की गाइड है उसमें से देख सकते हैं, लेकिन आप प्रमाणिक किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी भाषा हृदय उपहारी की किताब आती है, हिंदी भाषा हृदय उपहारी, किताब का नाम है हिंदी भाषा, लेखक है हृदय उपहारी। वहां से आप 20 से 25 पेज वहां से देख सकते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़नी। फिर राजस्थानी की बोलियां,
यह एक टॉपिक है। तो ये आप जीके की किताब से पढ़ सकते हैं। जीके की किताब में राजस्थानी बोलियां टॉपिक दे रखा है, वहां से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, कवर हो जाएगा। अब बात आती है निर्धारित पाठ, कुछ रचनाएं लगी हुई है। पिछली बार से रचनाओं का जो है भाग इस बार अधिक है, भार अधिक है, जिसमें कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास, जिसमें साखी जिसके प्रारंभिक 5 अंग है, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, परचा को अंग, और 5 पद है जिसके प्रारंभिक 10 पद है, पद है जिसमें प्रारंभिक 10 पद है, और साखी के प्रारंभिक 5 अंग है। झांसी ग्रंथावली में नागमती की खंड, यह भी आचार्य शुक्ल संपादित है, वो पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की संपादित पढ़नी है। रामचरित मानस का बालकांड, छोटी सी किताब आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, इस भाग को छोड़ मत देना, बालकांड पूरा पढ़ें, क्योंकि जिस सरकार है, जो सरकार और जिस सरकार की विचारधारा के हिसाब से यहाँ से प्रश्न 5 प्रश्न लगभग बनने हैं बालकांड से, आप इसको स्किप मत कर देना। विषय विशेषज्ञ भी सरकार अपनी विचारधारा के बुलाती है, तो आप जो है बालकांड पूरा पढ़ें, 5 प्रश्न मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। ब्रह्म गीत सार आचार्य शुक्ल संपादित, जिसके प्रारंभिक 20 पद है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके प्रारंभिक 25 दो है। ज्ञानानंद कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रथम सप्तक की प्रारंभिक 10 छंद है। साकेत का 9वां सर्ग है, जिसमें उर्मिला वाला जो है। राम की शक्ति पूजा है। आपका बंटी उपन्यास लगा हुआ है, आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का है, पूरा का पूरा उपन्यास आपको पढ़ना है। राजकमल पेपर बैग से मिल जाएगा, ऑनलाइन मंगवा। चंद्रगुप्त नाटक लगा हुआ है, यह भी आप पूरा का पूरा पढ़ें, छोड़े नहीं, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त नाटक पूरा पढ़ना है आपको, पूरा नाटक मंगवा। कहानियां हैं जिसमें कफन है प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार है, अगे की रोज या गैंग्रीन है, और गदल है रंगे राघव की। पूरी चारों कहानियां पूरी पढ़नी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, एक एक कहानी ध्यान से पढ़नी है, शॉर्ट में नहीं पढ़ना है। निबंध आपके हटा दिए गए। तो साथियों, ये जो रचनाओं वाला पार्ट है, जितनी रचनाएं लगी हुई है, लगभग 10 11 कहानियां 4 है, उनको छोड़ो, ऐसे 11 12 ऐसे करके मतलब 15-20 जो रचनाएं लगी हुई है, मूल रचनाएं पढ़ें। जो सिलेबस में संपादक का नाम दे रखा है उसी संपादक की पढ़ें। बस ध्यान रखना है, यदि आप कोई भी एक कंबाइंड किताब आता है बाजार से, बहुत सारे लेखक, डॉक्टर विवेक शंकर जैसे लेखक बाजार में पूरी किताब निकालते हैं। मैया जी भी, जो कृष्णराम जी मैया, वो भी पूरी किताब, जो अपने रचनाएं सिलेबस में लगी है उनकी पूरी किताब निकालते हैं, और भी लेखक निकालते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि जो संपादक यहाँ दे रखा है उसी संपादक की किताब हो, उसमें उस संपादक की भूमिका दे रखी हो। कई बार उस भूमिका से भी प्रश्न आते हैं, तो शॉर्ट तरीके में नहीं पढ़ें, पूरी रचना पढ़ें। 10 पद है तो पूरे 10 पद पढ़ें, कहानी है तो पूरी कहानी पढ़ें, उपन्यास है तो पूरा उपन्यास पढ़ें। शॉर्ट तरीके में नहीं पढ़ें, नहीं तो आपके प्रश्न गलत होंगे। तो इनके आप एक कोई भी किताब, अभी तक बाजार में कंबाइंड किताब कोई आई नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस हुआ है बदला। तो जो मेरे पास यदि कोई कुछ पद होंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें। जो भी नया कुछ जुड़ा है मेरे पास, जो होगा वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी आप बाजार से लाकर पढ़ें, बाजार में कहीं भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो आईसीटी वाला पार्ट है, कंप्यूटर है भाग है, या मनोविज्ञान आप इसे कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट है, पेडागोगी वाला, ये आप कोई भी किताब देख सकते हैं। धीर सिंह दावाई देख लें, डॉक्टर लकी आहूजा देख लें, जो हाल ही में मनोविज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, मनोविज्ञान से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी लकी आहूजा, उनकी किताब देख सकते हैं आप। अशोक पारिक सर की देख सकते हैं। तो आप इन दिनों में से किसी की भी किताब देख सकते हैं। मैंने यदि पहले कभी पढ़ी है तो मैंने लकी आहूजा को पढ़ा है। तो साथियों, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएं। किताबें मैंने बता दी है, यदि आप कहेंगे किताबों की सूची बना कर दो तो ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।